जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 45वें दिन की कथा में पंचम स्कंद का 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, उन देवताओं ने शीघ्रता पूर्वक भगवान विष्णु के प्रिय धाम बैकुंठ में पहुंचकर वहां उन श्री हरि का विशाल सदन देखा, जो संपूर्ण शोभाओं से युक्त तथा दिव्य महलों से सुशोभित था। सुंदर तथा सुखदायक वह भवन सरोवर, बावली एवं नदियों से सुशोभित था, जिनमें हंस, सारस, चक्रवाक आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। उस भवन के चारों ओर सुशोभित हो रहे दिव्य उपवनों में चंपा, अशोक, मंदार, मोलसिरी, मालती, तिलक, आमड़ा और कुर्बक आदि विविध प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उपवनों में चारों ओर कोयल की कूक सुनाई दे रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे और भोरे गुजार कर रहे थे। नंद सुनंद आदि भक्तिपरायण पार्षद तथा त्याग वृत्ति संपन्न अनन्य भक्त भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। वहां रतन जटित महल बने हुए थे, जिन पर सुनहरे चित्र बने हुए थे। सुंदर सुंदर कक्षों से सुशोभित वह महल ऊंचाइयों में आकाश को छू रहे थे। वहां देवता और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी और वह मन को मुग्ध करने वाली तथा मधुर कंठ ध्वनि वाले किन्नरों से मंडित थे। वैदिक सूक्तों के द्वारा आदर पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए शांत स्वभाव वाले वेद पाठ नारायण मुनियों से वह भवन अंततः सुशोभित हो रहा था। भगवान विष्णु के भवन पर पहुंचकर देवताओं ने सुंदर रूप वाले तथा हाथ में स्वर्ण की छड़ी धारण किए हुए जय विजय नामक द्वारपालों को देखकर उनसे कहा कि आप दोनों में से कोई एक जाकर भगवान विष्णु से कह दे कि आपके दर्शन की अभिलाषा से ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता द्वार पर खड़े हैं। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर विजय ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सभी देवताओं का आगमन की बात उनको बताई। विजय ने कहा, हे देवादि देव, हे महाराज, हे दैत्यों का दमन करने वाले लक्ष्मीकांत, हे विभो, इस समय सभी देवता आए हुए हैं और वह द्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शन के इच्छुक ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, जम आदि देवता वेद वाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु विजय की बात सुनकर देवों से मिलने हेतु अत्यधिक उत्साहित होकर शीघ्रता पूर्वक अपने भवन से बाहर निकल आए। वहां जाकर भगवान विष्णु ने द्वार पर स्थित उन देवताओं को थकान से व्याकुल तथा दुखित देखकर अपनी प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें आनंदित किया। उन सभी देवताओं ने दैत्यों का संहार करने वाले तथा वेदों के द्वारा सुनिश्चित किए गए तत्व स्वरूप देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मधुर वाणी में उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले, हे दया सिंधु, हे महाराज, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, आप सभी लोग आसनों पर बैठ जाइए और फिर अपना कुशल क्षेम बताइए। आप लोग एक साथ मिलकर जहाँ किस लिए आए हुए हैं। ब्रह्मा तथा शिव सहित आप सभी देवता चिंता मगन, दुखित और उदास क्यों हो गए हों? आप लोग अपना प्रयोजन शीघ्र बताइए। देवता बोले, हे महाराज, पाप कर्म में संलग्न अजय महादुष्ट वरदान पाकर अभिमान में चूर तथा पापी महिषासुर से हम लोग पीड़ित हैं। ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को दिए गए जग भागों को वह संभय ग्रहण कर लेता है। हम सभी देवता उससे व्यावित होकर पर्वतों की कंदराओं में भटकते फिरते हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान से वह अजय बन गया है। अंत्य इस कार्य को अंत्य गुरुतर जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों की माया को जानने वाले तथा दानवों का वध करने वाले, हे कृष्ण, आप ही देवताओं का उद्धार करने में समर्थ है। अंत्य उसके वध का कोई उपाय कीजिए। विधाता ने उसे वर दे दिया है कि तुम पुरुष मात्र से सदा अवध्य रहोगे। तब ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो रण में उस शठ को मार सके? क्या भगवती, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी अथवा सरस्वती भी इस अंत्यत दुष्ट तथा वरदान के कारण अंत्यत अभिमानी महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी? अतः हे भक्त वत्सल, हे भूधर, आप अपनी बुद्धि से बलिभांति विचार करके उसके मरण का जो भी उपाय हो उसके द्वारा हम लोगों का जय कार्य संपन्न कर दीजिए। व्यास जी बोले, जय बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु वह नहीं मारा जा सका। अब एक ही उपाय है कि यदि सभी देवताओं के तेज से कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए तो
वह सम्रांगण में उसे अपने पराक्रम से मार सकती है। हम सबकी शक्ति के अंशों से निमृत कोई वीर नारी ही सैकड़ों प्रकार की माया रचने में निपुण और वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर उस महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। अब आप सभी देवतागण तेज वंशों से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें, जिससे कि उन आविर्भूत तेज अंशों से द्वारा एक तेज राशि उत्पन्न हो जाए। उस समय रुद्र आते हम सब देवता, मुख्य देवतागण त्रिशूल आदि जो भी दिव्य आयुध है वह सब उसे दे देंगे। फिर सभी प्रकार के आयुध धारण करने वाले तथा संपूर्ण तेज से संपन्न वह देवी उस दुराचारी पापी तथा मंदमत दानव को मार डालेगी। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत असाह तेज पुंज निकल पड़ा। वह तेज लाल रंग का था, उसकी आकृति सुंदर थी, वह पदरांग मणि के समान प्रभाव वाला था, उसमें कुछ शीतलता एवं उष्णता भी थी और वह अनेक किरणों से सुशोभित था। हे महाराज, भगवान विष्णु और शिव ने भी उस निसरते तेज को देखा। उसे देखकर अमित पराक्रम वाले वह दोनों आश्चर्यचकित हो गए। फिर शंकर जी के शरीर से भी चांदी के सदृश वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत तीव्र, देखने में असाह तथा महाप्रचंड तेज निकला, जो दैत्यों को व्यापित कर देने वाला तथा देवताओं को आश्चर्य में डाल देने वाला था। वह भयानक रूप वाला पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। तदंतर भगवान विष्णु के शरीर से सतम गुण संपन्न नील वर्ण और अत्यंत दीप्तिमान दूसरी तेजराशि प्रकट हुई। इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला असाव पूर्ण गोलाकार और सर्वगुणात्मक तेज प्रादुर्भाव हुआ। कुबेर, जम, अग्नि तथा वरुण के भी शरीर से सभी और महान तेज निकलने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। वह महान तेज राशि अत्यंत दीप्तिमान थी। दूसरे हिमालय पर्वत के सदृश उस महादिव्य तेज राशि को देखकर विष्णु आदि सभी प्रधान देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण वहां सभी देवताओं को देखते देखते उस तेज पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हो गई। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत वह नारी त्रिगुणात्मिकता, 18 भुजाओं वाली, मनोहर, त्रिवर्णा तथा विश्व को मोह में डालने वाली साक्षात महालक्ष्मी थी। वह उज्ज्वल मुख वाली, कृष्ण वर्ण के नेत्र वाली, अत्यंत लाल औदृष्ट से सुशोभित, ताम्र वर्ण की हथेली से सुंदर लगने वाली, कांति से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेजराशि से प्रकट वह 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। जन्मेजय बोले, हे कृष्ण दयान, हे महाभाग, हे सर्वज्ञ, हे मुनिवर, अब आप उन भगवती के शरीर की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बाद में एकत्रित हो गया अथवा पृथक पृथक ही रहा। उनके अंग प्रत्यंग विभिन्न देवताओं के तेज से संपन्न थे अथवा नहीं। उनके शरीर के विभिन्न अंग, मुख, नासिका, नेत्र आदि अलग अलग देवताओं के तेज से निमित्त थे अथवा सब तेज एक साथ मिलकर बने। हे व्यास जी, उनके शरीर के अंगों की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। जिस देवताओं के तेज से उनका जो जो अंग बना वह सब मुझे बताइए। जिन जिन देवताओं ने उन भगवती को जो जो आयुध तथा आभूषण आदि समर्पित किए थे, आपके मुखारविंद से निकली सारी बात मैं सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकले महालक्ष्मी के चरित्र रूपी अमृत में रस का पान करते हुए मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। सूत जी बोले, हे मुनि वृंद, उन राजा जन्मेजय का जय वचन सुनकर सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी उन्हें प्रसन्न करते हुए जय मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे कुरुश्रेष्ठ, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूँ। संभव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को बता पाने में कभी भी समर्थ नहीं है। तब देवी का जो रूप है, जैसा है और जिस उद्देश्य से बना है, उसे मैं कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी इतना ही कह सकती थी कि वह भगवती प्रकट हुई। वह देवी नित्य स्वरूप है और सदा ही सर्वत्र विराजमान रहती है। वह एक होती हुई भी गुरुतर कार्य पड़ने पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार
नाटक का कोई नट एक होता हुआ भी रंगमंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन हेतु अनेक रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार रूप रहित तथा निर्गुणा होती हुई भी जब भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लेती है और किए जाने वाले कर्म के अनुसार दातवर्थ गुण संयुक्त उनके अनेक गौण नाम पड़ जाते हैं। हे राजन, देवताओं के तेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उन भगवती का गौर वर्ण सुंदर आकार वाला तथा अंतत विशाल मुख कमल वाला निर्मित हुआ। जमराज के तेज से उनके कोमल घुंघराले बहुत लंबे मेघ के समान कृष्ण वर्ण वाले और मनोहर केश बने। अग्नि के तेज से उन भगवती के तीनों नेत्र बने। 3 प्रकार के वर्णों से सुशोभित वह नेत्र काले, लाल तथा श्वेत थे। उनकी बौहें दोनों संध्याओं के तेज से बनी। वह टेढ़ी चिकनी काले रंग की अंतत तेजमय तथा कामदेव के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थी। उनके दोनों उत्तम कान बाजू के तेज से बने, जो ना बहुत बड़े तथा ना बहुत छोटे थे। वह कामदेव के झूले के सदृश प्रतीत हो रही थी। तिल के फूल के समान आकृति वाली अंतत मनोहर और सिनग्ध नाक कुबेर की तेज से उत्पन्न हुई। हे राजन, उन देवी के नुकीले चिकने चमकीले कुंद के अग्रभाग के सदृश तथा समान दांत प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए। उनका रक्त वर्ण अद्रोष्ट अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ तथा ऊपर का अंतत मनोहर उत्कृष्ट ऊपर का होंठ कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ। उन देवी की 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुई तथा उनके रक्त वर्ण की उंगलियां वसु के तेज से उत्पन्न हुई। उनके दोनों उत्तम सतन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए तथा 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। उनकी जांघें तथा उरुप्रदेश वरुण के तेज से उत्पन्न हुए तथा उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस प्रकार उस तेज राशि से सुंदर आकार वाली दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी रूप में प्रकट हुई। मनोहर अंग प्रत्यंग वाली, सुंदर दांतों वाली तथा भव्य नेत्रों वाली उन देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अंतत आनंदित हो उठे। उसी समय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब आप लोग अपने अपने सभी शुभ भूषण एवं आयुध इन देवी को प्रदान करो। अपने अपने आयुधों से नानाविध तेजस्वी शास्त्रास्त्र उत्पन्न करके सभी लोग शीघ्र ही देवी को अर्पित कर दो। दोस्तों, 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। 9वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, तब भगवान विष्णु का जय वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वह तुरंत महालक्ष्मी को वस्त्र, आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। श्री शिव सागर में देवी को दिव्य रक्त वर्ण वाले मिहीन तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रसन्नता पूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजू बंद और अनेक प्रकार के रत्न जटित दिव्य कंकन प्रसन्नचित्त होकर उन्हें प्रदान किए। साथ ही तवष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रत्न जटित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नूपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान किए। महासमुंदर ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठर और रत्नों से निर्मित तेजमय अंगूठियां प्रदान दी। वरुणदेव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर बोरे मंडरा रहे थे और बजंती नमक माला भगवती को प्रदान की। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा सुवर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सीमबान के रूप में प्रदान किया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वह कल्याण में श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषण से विभूषित होकर सीम पर आरूढ़ होकर अंतत सुशोभित हो रही थी। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से उत्पन्न करके सहस्र औरों वाला तेज संपन्न और दैत्यों का सिर काट लेने की समर्थ्य वाला एक चक्कर उन्हें प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के व्यय का नाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित्त होकर देवी को एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंगलमय, अंतत उज्ज्वल तथा तीव्र ध्वनि करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित्त होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्य का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवन देव ने
उन भगवती महालक्ष्मी को बाणों से भरा हुआ एक तरकस तथा देखने में अंदर अद्भुत कठिनाई से खींचा जा सकने वाला और कर्कश टंकार करने वाला धनुष प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। जमराज ने अपने काल दंड से अभिभूत एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया जिससे वह समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलू और वरुण देव ने अपना पाश उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रदान किया। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खंडक तथा डाल दिए और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। कुबेर ने भगवती को एक स्वर्णमय पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाले और दानवों का विनाश कर डालने वाले कौमदक की नामक गदा उन्हें प्रदान की। साथ ही उन त्वष्टा ने जगजननी भगवती महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अवैध कवच प्रदान किए और सूर्यदेव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। इस प्रकार सभी अयोध्या तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अंतत वसीमत हुए और त्रिलोकमी मोहनी और कल्याणकारिणी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर मेरा नमस्कार है, आप कालरात्रि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है, आप सिद्धि बुद्धि वृद्धि तथा वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती है किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परा परमेश्वरी को मैं वंदना करता हूँ। जो माया के अंदर स्थित रहने वाले भी माया के द्वारा नहीं जानी जा सकी तथा जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती है, उन जन्म रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शास्त्रों से शत्रुओं से हमारे देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें। जय महिषासुर दुष्ट गौर मायावी केवल स्त्री के द्वारा मारा जा सकने वाला वरदान प्राप्त करने के से अभिमानी समस्त देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महान दुष्ट है। हे भक्त बत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण है। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। व्यास जी बोले, इस प्रकार सब देवताओं की स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं से जब मंगलमय वचन कहने लगी। देवी बोली, हे देवतागण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का व्यय त्याग दे। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चुर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। व्यास जी बोले, देवताओं से ऐसा कहकर मैं भगवती अंतत उच्च स्वर में हंस पड़ी। मैं बोली, इस संसार में जब बड़ी विचित्र बात है कि जय सारा जगत ही ब्रह्म तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि तथा अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, देवबल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का करता है। जय सबका प्रभु तथा ईश्वर है। सृष्टि पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी मैं ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। मुस्कुराकर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टहास करने लगी। उस अट्टहास का महाभयानक गर्जन दानवों को भयभीत कर देने वाला था। उस शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत चलायमान हो उठे और अगाध महासमुद्र में विक्षोभ उत्पन्न हो गया। उस शब्द से सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी दिशाएं गूंज उठी। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर आपकी जय हो, हमारी रक्षा हो, ऐसा उन देवी से कहने लगे। अभिमान में चूर महिषासुर भी वह ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो उठा। उस ध्वनि से संशकित महिषासुर ने दैत्यों से पूछा, यह कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम स्थल को जानने के लिए दूतगण तत्काल जहाँ से जाए। कानों को पीड़ा पहुंचाने वाली यह अति भीषण शब्द किसने किया है? देवता या दानव जो कोई भी हो, इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो, उस दुष्ट आत्मा को पकड़कर मेरे पास ले आओ। ऐसा गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं शीन आजू तथा मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी जमपुरी पंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो जाएं।
अंत वे ऐसा गर्जन कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे सब तो मेरे अधीन है। तो फिर जय मूर्खतापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? अब दूतगण इस शब्द के कारण का पता लगाकर मेरे पास शीघ्र आए, फिर मैं संभव वहां जाकर ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाले उस पापी का वध कर दूंगा। व्यास जी बोले, महिषासुर के ऐसा कहने पर दूत शब्द के कारण का पता लगाते लगाते समस्त सुंदर अंगों वाली, 18 भुजाओं वाली, दिव्या विग्रहमयी, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, उत्तम आयुध धारण करने वाली और हाथ में मधुपात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वह व्याकुल हो गए और व्याकुल तथा संशकित होकर वहां से भाग गए। महिषासुर के पास आकर वह उससे दबने का कारण बताने लगे। दूत बोले, हे दत्येंद्र, वह कोई प्रौढ़ा स्त्री और देवी की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा वह सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वह स्त्री न तो मानवीय है न तो आसुरी है। दिव्य विग्रह वाली वह स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वह श्रेष्ठ नारी नानाविध आयुध धारण करके सिंह पर विराजमान है। वह स्त्री गर्जन कर रही है, वह मदमत दिखाई दे रही है, वह निरंतर मदपान कर रही है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि वह अभी विवाहता नहीं है। देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी इस प्रकार की स्तुति कर रही है, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं जय नहीं जानता कि वह सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है, वह सुंदरी जहाँ किस लिए आई हुई है और वह क्या करना चाहती है। उस स्त्री की तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में समर्थ नहीं हो सके। वह स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत इन सभी रसों में परिपूर्ण है। इसी प्रकार की अव्यदूत रूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपकी आज्ञा अनुसार लौट आए। हे राजनाव, इसके बाद क्या करना है? महिषासुर बोला, हे वीर, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे आदेश सेना साथ लेकर जाओ और साम आदि उपाय से उस सुंदर मुख वाली स्त्री को जहां ले आओ। यदि वह स्त्री साम, दान और वेद इन तीनों उपायों से भी जहां न आए तो उस सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वह मृग नैनी प्रीतिपूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान बाहों वाली उस स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रस भंग न हो वैसा करना है। मैं उसकी रूप राशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। व्यास जी बोले, महिषासुर की जब कोमल वाणी सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़ी और रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़े। वहां पहुंचकर कुछ दूर खड़े होकर वह सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में भी नम्रतापूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा। प्रधान बोला, हे मधुरवासिनी, तुम कौन हो और जहाँ क्यों आई हो? हे महाभागो, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे जब बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वह मनुष्यों से अवध्य है। हे चारुलोचने, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण वह बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वह दैत्यराज महिष बड़े बलवान है और अपनी इच्छा के अनुसार वह सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप जहाँ आई हुई है, ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वह मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाली, आपकी जो इच्छा होगी हम उसी को मान लेंगे। हे बाल मृग के समान नेत्र वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महेश के पास चले और नहीं तो मैं संभव जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महेश को जहां ले आऊं। हे देवेशी, आपके मन में जैसी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वह पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो गई है। हे करबोरु, आप शीघ्र बताइए, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। तो दोस्तों, इसी तरह 9वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम देवी के द्वारा महिषासुर के अवमात्या को अपना उद्देश्य बताना तथा अवमात्या का वापस लौटकर देवी द्वारा कही गई बातें महिषासुर को बताना की कथा का श्रवण करेंगे। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।